सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आजमगढ़ के समागम में आप सब दूर दूर से जहाँ से आए हैं, और ये सिर्फ नज़ारा आज का ही नहीं, महापुरुषों ने पिछले 2-3 दिनों से बहुत सेवाएं करके इस मैदान में भी, और कोई महापुरुष तो दूर से बसों में भी चलने के लिए 1-2 दिनों से अपनी यात्रा एक कर चुके थे इस समागम के लिए। और अभी भी सत्संग के दौरान सेवा दल आप सब संतों की भी इतनी सेवा में व्यस्त कि लगभग 4 घंटों से किसी ने शायद पानी का एक घुट भी नहीं पिया होगा। तो कैसे ये जो उत्तम भाव होते हैं, एक समागम करने का, सत्संग करने का, अच्छे विचारों को सत्संग के दौरान जो भी सुनने में आए, चाहे भजन रूप में संदेश मिले, चाहे एक कविता रूप या स्पीच रूप, बच्चे द्वारा, बुजुर्ग द्वारा, नौजवान द्वारा, कैसे भी बहन भाई द्वारा, एक अगर अच्छे भावों को पकड़ के अपने जीवन में वो भाव उतारना, ये सत्संग का महत्व युगों युगों से संतों ने समझाया है कि एक सत्संग सेवा और सिमरन, इसके ऊपर आधारित जीवन जब होता है तो इस प्रभु परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर भक्तिमय जीवन हो जाता है। जब हर पल इस परमात्मा का एहसास मन में बरकरार रहे, ये सत्संग रूप सेवा भाव भी जब समर्पित होके कि हम जो भी कदम बढ़ा रहे हैं, जो भी मन में भाव हैं, ये एक हर एक के हित के लिए लिए जाएं। जो भी किसी रूप में एक समर्पित निस्वार्थ होके उस रूप की सेवा, चाहे फिर वो सत्संग सुनने की या फिर एक रूप आकार ये सत्संग के दौरान कहीं ना कहीं लग गया तो भी, और जब सत्संग नहीं हो रही तो अपने घरों में, दफ्तरों में इत्यादि जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हर मनुष्य संसार के जब अपने लगते हैं तो कोई भी एक उनके प्रति जो भी करेंगे वो सेवा ही होगी। तो किस प्रकार मन में भी जब परमात्मा है तो वो सिमरन रूप खुद ब खुद हर समय का रहेगा। मन से इस दातार के प्रति एक हर एक के लिए भी, अपने लिए भी ये एक शुक्राना भाव, एक गलतियाँ जो अनजाने में हो जाती हैं उसको बख्शवाने का भाव, तो किस तरह ये निराकार जीवन में होना अनिवार्य हो जाता है भक्ति को एक चलाने के लिए अपने जीवन में। तो कैसे इस निराकार की प्राप्ति, जो आज संदेश भी बार बार दे रहे थे कि मनुष्य जन्म तो लिया हमने और इसी जन्म में इस परमात्मा को जाना जा सकता है। और ये कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लें, सब में ये बयान है कि जीते जी ही इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो किस तरह एक परमात्मा ने तो पूरी सृष्टि इतनी खूबसूरत बनाई है, कहीं ग्रह बनाए हैं, कहीं अपनी धरती पे भी देखें तो पहाड़ों का आकार समुंदर जैसा नहीं, और पेड़ों का आकार कुछ और चीज़ों के जैसा नहीं, कोई इंसान, जानवर, सब अपने आप में इतने भिन्न भिन्न, फिर भी इस धरती पे जब रहते हैं, इस सृष्टि में रहते हैं, तो किस तरह अपनी खूबसूरती बनाते रहते हैं। पर इंसानों ने तो अपने दिलों को इतना तंग दिल बना दिया है, अपने नज़रिए को इतना छोटा कर दिया है कि इंसान से नफरत करने के अनेक कारण ढूंढ लेते हैं। ये भाव मन के बना लेते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारी जाति यही उत्तम है, दूसरे का खान पान पहरावा हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं हो सकता।
एक कोई ना कोई कारण इंसान ने ढूंढ लिया है अभिन्नता के लिए। जो लोगों की एक बात है कि ये व्यक्ति है, ये इस वजह से पसंद नहीं है, ये व्यक्ति से मैं नफरत इस वजह से करता हूँ। कोई ना कोई कारण इंसान ढूंढ लेता है। और हर इंसान को पता है कि गुरु, पीर, पैगंबर, संत हमेशा से प्यार का पाठ ही सिखाते गए। एक समान दृष्टि से एकता के बंधन में रहकर संसार के हर जन से प्यार करने का पाठ ही सिखाया है। तो ये जानते हुए भी कि परमात्मा को प्यार पसंद है, कहीं पे भी हम देखते हैं तो वही सुनते हैं, प्रेम जहाँ